हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करेंगे। वो चक्रवृद्धि ब्याज का गुना पे आधारित प्रश्न आता है कि कोई धन जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मान लीजिए कि 15 सालों में अगर 2 गुना हो रहा है तो वो कितने सालों में मान लीजिए कि 8 गुना हो जाएगा। कुछ इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, और ये काफ़ी परीक्षाओं में आता है। यहाँ जो मैं तरीका आपके बीच लेकर के आया हूँ इस वीडियो में, वो जो तरीका है आपका वो बहुत ही फास्ट तरीका है और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है वह भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, आप बने रहें इस वीडियो में अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वो देखते हैं कि ये सवाल किस फास्ट तरीके से लगेगा और देखते ही देखते लगेगा। तो देखिए यहाँ पर है, कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, पहली बात तो यहाँ अच्छे से माइंड मैप आप बना लीजिए कि देखिए यह सवाल गुना वाला सवाल आपका साधारण ब्याज में भी आता है और चक्रवृद्धि ब्याज में भी आता है। तो इसके पहले मैंने गुना वाले सवाल का साधारण ब्याज से जो क्वेश्चन बनता है उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं जाके। बाकी ये जो चक्रवृद्धि ब्याज का गुना वाला सवाल है ये यहाँ पे जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया रहता है कि साधारण ब्याज की दर से है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से है। जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज के दर से जब आएगा तो वो चक्रवृद्धि ब्याज का गुना वाला प्रश्न माना जाएगा। अब देखिए कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है। यानी देखा जाए तो कोई धन 1 है मान लीजिए, अब 1 से क्या हो जा रहा है वो 2 हो जा रहा है, यानी 1 से 2 हो जा रहा है। और कितने टाइम में हो रहा है वो टाइम आपका दे रखा है, वो कितने वर्षों में हो रहा है ऐसा, उसका समय बताया जा रहा है कि वो 15 वर्ष में ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसके होने का समय दे दिया 15 वर्ष, बस ठीक है। अब ये कह रहा है कि कितने वर्षों में यह धन अपने का 8 गुना हो जाएगा, यानी वह धन अब भी 1 है। अब कह रहा है 1 से 8 होने में, देखिए 1 का 2 गुना 2 होगा, और अगर 1 का अगर धन 1 है तो उसका 8 गुना क्या होगा, 8 होगा आपका। तो कह रहा है 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, यही आपसे जो है क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है। ये बहुत ही मौखिक होता है। यहाँ देखिए मूलधन 1 है, अब देखिए जैसे 1 का जो 2 हो जा रहा है, कोई धन 1 है अब वो 2 हो जा रहा है, इसका मतलब 1 से जो 2 हो रहा है निश्चित रूप से ये 2 क्या है आपका अमाउंट है, यानी वो मिश्र धन है। यहाँ देखा जाए तो यह चक्रवृद्धि मिश्र धन है, और ये 1 क्या है देखा जाए तो मूलधन है। तो ये 2 मिश्र धन है आपका, 1 से 2, और यहाँ पर 1 क्या है मूलधन है और 8 क्या है आपका मिश्र धन है। तो एक चीज समझना है कि हम 8 को 2 के रूप में क्या लिख सकते हैं। एक चीज ध्यान देना कि यहाँ 2 है, जैसे 8 को 2 के पावर के रूप में क्या लिख, देखिए 2 गुना यहाँ है और यहाँ 8 गुना है, तो यहाँ जो रहेगा उसी का आपको पावर बनाना है। तो अब देखिए हम 2 का कितना पावर कर दें कि 8 हो जाए, तो 2 का पावर अगर 3 करते हैं तो 8, या यहाँ पर जो गुना दिया है उसको 2 के पावर के रूप में लिख लेना है। अब ये आगे चल के अभी मैं बताऊंगा कि यहाँ जो है देखिए जब 2 गुना होगा, धन 2 गुना वाला सवाल होगा, तो निश्चित रूप से यहाँ 2 का टेबल वाली ही बात पूछेगा, या तो 4 गुना होने का समय पूछेगा, या 8 गुना, या 16 गुना, या 32 गुना का पूछा जाएगा। ऐसा इसमें नहीं कर सकता कि कोई धन स्वयं का 2 गुना होने में 15 वर्ष ले रहा है, तो आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि स्वयं का जो है 27 गुना होने में क्या समय लगेगा। इसका बेस नहीं बदला जाएगा। अगर 2 गुना वाला है तो 2 के टेबल का या 2 का पावर वाला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे देख रहे हैं 8 गुना यानी 2 का पावर 3, तो जो इसकी घात है बस उससे पहले वाले समय में गुणा कर देना है। यानी देखा जाए तो कैपिटल टी का मान क्या होगा, स्मॉल एन इंटू टी। अब यहाँ स्मॉल एन क्या है, जो 2 की घात लग रही है वो 3, 2 की घात 3, और यहाँ टाइम क्या है आपका देख रहे हैं 15, ये है आपका समय है। ऐसा होने में पहले 15 वर्ष लग रहा है, 8 गुना होने में क्या लगेगा 15 तिया 45 वर्ष लगेगा। तो ये तो हमको समझाने में समय ज़्यादा लग रहा है, आपको कुछ नहीं करना। आप देख रहे हैं 1 से 2 होने में आपका 15 वर्ष लग रहा है, तो 1 से 8 होने में क्या लगेगा, बस हम 8 को 2 के रूप में क्या लिख सकते हैं, 8 को हम 2 का क्यूब लिखते हैं, 2 का पावर 3 लिखते हैं, और इस 3 का तुरंत गुणा पहले वाले समय में कर देना है, मूल समय में। तो 15 तिया 45 वर्ष आ गया, आपका क्वेश्चन हो गया।
अब इसी में मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाता कि कोई धन दोगुना होने, मान लीजिए एक अलग सवाल हम लोग ले लेते हैं कि कोई धन जो है स्वयं का दोगुना होने में मान लीजिए 10 वर्ष ले रहा है, कोई धन 10 वर्ष ले रहा है दोगुना होने में, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन दोगुना होने में 10 वर्ष लेता है, तो वो जो है आपका पूछेगा कि 16 गुना होने में क्या समय लगेगा। अगर उस धन का 16 गुना किया जाए तो कितना समय लगेगा, कुछ नहीं, हम देखिए यहाँ दोगुना दे रहा है ना, तो अब हम 2 16 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर के रूप में, तो 2 का पावर 4 करते हैं तो 16 आता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 का पावर 4 आ गया। तो हमें यहाँ इसके बस पावर से मतलब रखना है, 2 की घात कितनी है 4। अब जो 4 आ गया, इसमें जो मूल समय दोगुना होने का उसमें दोगुना होने में 10 साल ले रहा है, तो आखिरकार 16 गुना होने में क्या लेगा 10 चौका 40 वर्ष लेगा, इस टाइप का। या आपसे यहाँ पूछ देता कि आखिरकार 32 गुना होने में क्या समय लेगा, तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ दोगुना होने का समय दिया है, आपसे कह रहा है 32 गुना, तो 32 क्या लिखेंगे 2 का पावर 5 32 होता है। तो यहाँ एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके पास कि जब भी ये सवाल गुना वाला आएगा तो अगर यहाँ 2 गुना होगा तो यहाँ जो भी गुना आपसे पूछा जाएगा वो 2 के पहाड़े में ही पूछा जाएगा, या 2 के पावर में, या तो आपसे पूछेगा 4 गुना होने में, या आपसे पूछेगा फिर 8 गुना, या फिर आपसे पूछेगा 16 गुना या 32 गुना। ऐसा नहीं क्वेश्चन में आएगा कि 2 गुना होने का समय दिया है और आपसे 9 गुना होने का समय पूछ ले, ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन। एक चीज माइंड में रहना चाहिए। तो चलिए आप समझ पाए होंगे। अब चलिए थोड़ा इसका बेसिक तरीका जान लेते हैं कि आखिरकार ये ट्रिक बन कैसे रहा है। कुछ नहीं, जरा ध्यान देना आप, कोई धन स्वयं का 2 गुना होने में 15 वर्ष ले रहा है, तो मान लीजिए कि माना जो धन है, जो धन आपका है, जो धन है मूल वो P है, तो आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है मूल धन 1 धन R बटा 100 पावर n। यही आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन का बेसिक फार्मूला है। अब देखिए क्या कह रहा है कि कोई धन, धन मान लीजिए P है 1 + R/100, यानी 2 गुना होने में, जैसे 1 से कोई धन 2 हो जा रहा है तो 2 गुना क्या है, ये मिश्र धन है, यानी ये मूल धन P था और यहाँ मिश्र धन की जगह क्या लिखा जाएगा 2P। तो मिश्र धन 2 गुना है, 2 गुना हो जा रहा है, यानी P से 2P हो जा रहा है। किस रेट से हो रहा है, इस रेट से हो रहा है, और कितना समय में हो रहा है, देखिए यहाँ पे 2 गुना होने का समय दिया गया है n का मान 15, तो 2P ये आपका मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आगे कह रहा है कि इसी धन का, यानी धन P है, इसी रेट से 1/, इसी रेट से कितने समय में, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी इसका टाइम आपसे पूछा जा रहा है, ये टाइम नहीं पता है। मान लीजिए कि आपका 8 गुना होने में, देखिए P से क्या होने में 8P होने में, P से 8P होने में, तो ये 8P होने में 8 गुना होने में क्या समय लेगा, मान लीजिए T समय लेगा। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ क्या करना होता है, जरा देखिए, अगर देखा जाए तो अब आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ जैसे अब 2 समीकरण बने, अब जैसे देखिए दोनों का आप लेफ्ट हैंड साइड बराबर कर लीजिए, जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड बराबर करेंगे तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो ये आप बताइए कि हमारा यहाँ 2P है या 2P है, हम इसे 8P बनाना चाहते हैं, तो इसे क्या कर दें कि 8P बन जाए, तो जाहिर सी बात है कि आपको इसका जो, जैसे P से P आप काट सकते भी हैं, यानी जाहिर सी बात है कि हमको इसका पावर 3 करना होगा। 2 का पावर 3 करिएगा तो 8 होगा, और जब इसका पावर 3 करिएगा तो समय का पावर भी आपको 3 करना होगा, क्योंकि जब इधर लेफ्ट हैंड साइड में गुणा कर रहे हैं, अगर पावर 3 लगा रहे हैं, जो काम यहाँ कर रहे हैं वही काम आपको यहाँ भी करना होगा। तो जैसे ही आप कर दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, देखिए अब ये दोनों का बायां पक्ष बराबर हो गया, यहाँ भी 8P आ गया, यहाँ भी 8P आ गया। अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। राइट क्या है भाई, देखा, देखिए P से P आप काट सकते हैं, तो ये आ रहा है 1 + R/100 का पावर 15 तियां 45 हो रहा है, और यह किसके बराबर है 1 + R/100 पावर T के। तो देखिए इन सभी का आधार सेम है, 1 + R/100, यहाँ पर भी 1 + R/100, दोनों का आधार समान है, इसलिए घाते आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी T का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 45। तो ये यहीं से चीज, अगर इसको बेसिक तरीका से लगाइएगा तो आपको जो है ऐसे लगाना पड़ेगा फिर आपको, यानी आप ये फार्मूला लगा करके इस तरीके से, लेकिन इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं, ये तो मैंने बता दिया कि बेसिक तरीका ये है, बाकी आपको ट्रिक लगाना है, कुछ भी नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जा रही है। कह रहा है कि ये देखिए यूपीएसआई 2011 और बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुना हो रही है, देखिए 3 वर्ष में 3 गुना, यानी 1 से देखा जाए तो 1 से 3 होने में कै वर्ष लग रहा है, 3 वर्ष लग रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि 1 से 9 गुना होने, कह रहा है कि कितने वर्षों में वो 9 गुनी हो जाएगी, यानी 1 से 3 गुना होने में 3 वर्ष लग रहा है, तो 9 गुना होने में पूछ रहा है, यानी 1 से 9। अगर धन 1 है तो 9 गुना क्या होगा, उसका 9 गुना 9 ही ना होगा। ये करें, कितना समय लेगा यही बताना है, मौखिक है। अब आप 9 को 3 के रूप में क्या लिख सकते हैं, 9 को लिखना है, 9 को हम 3 के पावर के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो 9 को हम 3 का पावर 2 लिखते हैं, क्योंकि 3 3 का 9, 3 का 2 बार गुणा करेंगे 9। अब जो ये पावर आ गया, इसमें जो है जो मूल समय 3 गुना होने का है उससे गुणा कर देंगे 3 वर्ष से। तो यहाँ कितना आ गया मेरे भाई, 6 वर्ष आ गया। अगर इसी में पूछ दिया होता कि 27 गुना होने में क्या समय लगेगा, यहाँ 9 गुना ना देके 27 गुना दे देगा। तो अब क्या करना होगा आपको, आप 3, देखिए सवाल 3 गुना का है तो निश्चित रूप से 3 की पावर वाला ही गुना पूछ रहा है कि 9 गुना 27 गुना ऐसे करके पूछेगा, 81 गुना इस टाइप का। जैसे 27 गुना होने में क्या समय लगेगा, तो अब 1 से 3 होने का 3 वर्ष समय, तो 1 से 27 होने का समय बताना है। तो अब 27 को हम 3 की पावर 3 के रूप में क्या लिखेंगे, 3 का पावर 3 लिखेंगे। अब जो इसका पावर है 3 आ गया, और इसमें जो टाइम दिया गया है 3 इससे गुणा कर देंगे, तो 3 3 का 9 वर्ष आ गया। तो ये इतना यूनिक तरीका होता है, देखते देखते आप बता देंगे। 2 गुना का 15 दिया है, इसका 15 है, तो अब हमसे 2 गुना, बस यहाँ देखना है कि 2 गुना 8 गुना, तो 8 को 2 का पावर 3 लिख देंगे, और पावर 3 आ गया तो पावर 3 का गुणा जो है टाइम में कर देंगे, 15 3 45 हो गया। और यहाँ जो है 9 गुना का पूछा है, 3 गुना का दिया है, तो 9 को 3 के रूप में क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 लिखेंगे, पावर 2 आ गया। इसमें हम जो है आपका जो 3 वर्ष में हो रहा है ऐसा 3 गुना, तो बस 3 से गुणा कर देंगे हम, यानी हो जाएगा आपका 3 3 का 9। तो इस तरीके से, सॉरी वहाँ पे था, तो अगर 9 गुना होने का 6 वर्ष आ रहा है, और 27 गुना होने में आपने देखा कि क्या था, 3 3 का 9 वर्ष। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से गुना वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप जो है लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो बने रहें जो है, और हमारे चैनल पर जो है, और बराबर जो है आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहेगी, क्योंकि इस यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित बहुत सारे प्रश्न, और इसके आगे मैं जो है आपको किस्त वाला जो है चक्रवृद्धि ब्याज का जो किस्त पर आधारित प्रश्न होता है, इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों।